नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज आज का जो टॉपिक है, आप देख पा रहे हो, हरियाणा में राष्ट्रीय पार्क एवं प्रजनन केंद्र। हाँ जी दोस्तों, नेशनल पार्क्स एंड ब्रीडिंग सेंटर इन हरियाणा। तो दोस्तों, इस टॉपिक से जुड़े हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि हरियाणा में हुए विभिन्न एग्जामों में पूछे गए थे दोस्तों। जो पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सिंगल वीडियो के अंदर डाल दिए गए हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है जींद, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी यमुनानगर, ऑप्शन डी हिसार। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन सी बनता है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2006। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए सन 2000। अगर आपसे स्पेसिफाई अगर डेट पूछी जाती है दोस्तों, तो 8 दिसंबर है वो इसका राइट आंसर बनती है। 8 दिसंबर 2003 को कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखते हैं दोस्तों। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ जी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि 13,000 एकड़ में फैला हुआ है, और यह साल साल वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। यह हिमाचल के सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क तथा उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य हमने शामिल किए हैं, ये हमने दोस्तों वही पॉइंट इसके अंदर ऐड किए हैं जिनकी संभावना है कि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 13,000 एकड़ में फैला हुआ है, साल वृक्षों की अधिकता के लिए ये प्रसिद्ध है, और यह हिमाचल के संबलवाड़ा नेशनल पार्क तथा उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी पलवल, ऑप्शन डी झज्जर। तो जो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए बनता है दोस्तों। सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो कभी पक्षी विहार हुआ करता था, वो गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम, इसका जो दोस्तों ओल्ड जो नेम है वो है लेक बर्ड सेंचुरी। जो कि एक शुरुआत में ये क्या था, शुरुआत में ये था एक पक्षी विहार था, और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। 1971 में जब इसकी स्थापना हुई, ये सिर्फ एक पक्षी विहार था, और इसका नाम क्या था शुरुआत में, लेक बर्ड सेंचुरी, ये याद रखना है। परंतु 1991 यानी 1991, ये दोस्तों इसके दो राइट आंसर बनते हैं, क्योंकि अगर आप अलग अलग साइट पे चेक करते हो तो कहीं पे 91 और कहीं पे 19 ये 89 दिखा रहा है। तो आप जो है ना दोस्तों 1991 1991 के साथ जाना अगर आपको ये एग्जाम में मिलता है तो दोस्तों। परंतु 1991 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इस पक्षी विहार का निर्माण इस पक्षी विहार का निर्माण भारत के विख्यात डॉक्टर सलीम अली, हाँ जी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंकि बर्ड इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ लेंगे स्टैटिक जीके में या नेशनल जो आती है जीके की, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो डॉक्टर सलीम अली। तो दोस्तों, ये जो है विख्यात डॉक्टर सलीम अली तथा पीटर जैक्सन के प्रयासों से हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दोस्तों, यहाँ सर्दियों में प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनमें साइबेरियन सार्स, हाँ जी दोस्तों,
साइबेरियन सार्स प्रमुख है, इसलिए इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे कि हरियाणा में कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है या कौन सी ऐसी जगह है जिसको पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, तो आपको याद रखना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान वो जगह है, वो उद्यान है जो कि पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सरस्वती अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सरस्वती अभयारण्य जो है वो पहली बात तो क्या है, रिजर्व अभयारण्य है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी रोहतक। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी बनता है दोस्तों। तो कैथल इसका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, सरस्वती अभयारण्य को 29 जुलाई 1988 को एक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। इसको सोनसर जंगल भी कहा जाता है। हाँ जी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको है ना सोनसर जंगल, या इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, इसको हम शौसर शौसर भी बोल देते हैं दोस्तों। तो इसको सोनसर या शौसर जंगल भी कहा जाता है और ये है 11,000 एकड़ में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अगला जो है वो है वीर बारा वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वीर बारा की बात करते हैं तो ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी जींद, ऑप्शन डी रोहतक। तो ये इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों, वीर बारा है जो वो जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? और ये एकमात्र है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो है इतना बड़ा जो एरिया वन क्षेत्र या इतना बड़ा जंगल है नहीं कि हम हाथी रखें। ये दोस्तों हिमाचल या उत्तराखंड से आ जाते हैं कुछ, तो उनके लिए जो है लगभग 5 एकड़ की जो है जगह वो क्या की है, रिजर्व की है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए यमुनानगर, ऑप्शन बी उथल, ऑप्शन सी जींद, ऑप्शन डी रोहतक। तो जो इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों, वो बनता है ऑप्शन ए बनता है दोस्तों, यमुनानगर जिले के अंदर एक जगह है दोस्तों, ये भी याद रखना, संतौर बन संतौर बोलते हैं दोस्तों। अगर ऑप्शन में यमुनानगर ना मिले, बन संतौर जो है वो राइट आंसर हो जाता है। तो बन संतौर के अंदर दोस्तों हाथियों के लिए हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी पंचकुला, ऑप्शन डी रोहतक। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी यानी पंचकुला, इसका राइट आंसर होता है। वीर जो शिकारगढ़ है वो पंचकुला के अंदर है दोस्तों। आप इसको दोस्तों ऐसे याद रख सकते हो कि 5 जो वीर हैं, 5 वीर यानी भाई, वो शिकार करने गए। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है अगर आप याद रखना चाहो तो। बाकी बेहतर ये होगा दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा यूज ना करें। आप जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और चीज़ों को ज़्यादा स्टडी करें, पढ़ें और याद करें। आगे बढ़ते हैं। खोल ही रहतान खोल ही रहतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी पंचकुला, ऑप्शन डी रोहतक। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन सी बनता है दोस्तों, कोल ही रहतान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये रहतान दोस्तों, ये शैतान शैतान जैसा वर्ड लग रहा है, तो आप याद रख सकते हो ये पंचकुला के अंदर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अबूझ शहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? हाँ जी दोस्तों, स्टार लगा लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी पंचकुला, ऑप्शन डी सिरसा। तो ऑप्शन डी जो है सिरसा, इसका राइट आंसर बन जाता है। और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यह है सबसे बड़ा हरियाणा का सबसे बड़ा, हाँ जी दोस्तों, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। और अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है लगभग दोस्तों आप बोल सकते हो कि 28,000 एकड़ का है दोस्तों, लगभग
28,000 एकड़ का। बाकी आपसे एग्जैक्ट अगर डाटा पूछते हैं तो 28,912 इसका राइट आंसर बन जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भिंडास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी झज्जर, ऑप्शन सी पंचकुला, ऑप्शन डी रोहतक। तो जो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, यानी झज्जर के अंदर दोस्तों भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है। और दोस्तों एक चीज आपको और याद रखनी है, जो भिंडावास है वो दोस्तों वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि के लिए फेमस है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। ये रामसर साइट के अंदर भी आता है दोस्तों, रामसर साइट। आगे बढ़ते हैं। लेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी पंचकुला, ऑप्शन डी यमुनानगर। तो दोस्तों अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने किया था क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान। अब ये है दोस्तों, अब ये है क्लेसर वन्य जीव अभयारण्य। तो ये आपको है कंफ्यूज नहीं होना है। और दोस्तों दोनों का ही जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन है डी यमुनानगर बनता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। चाहे आपसे कलेसर वन्य जीव अभयारण्य पूछे, चाहे आपसे कलेसर राष्ट्रीय उद्यान पूछे, यमुनानगर है इसका राइट आंसर बन जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रेवाड़ी, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी पंचकुला, ऑप्शन डी रोहतक। तो जो इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन है ए बनता है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी पंचकुला, ऑप्शन डी रोहतक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बनता है दोस्तों, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है दोस्तों। आपको इतना याद रखना है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था वहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर, जो कि 18 दिन चलता है दोस्तों। और 18 दिन यहाँ पे बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाता है, इतनी ज्यादा मारकाट हो जाती है दोस्तों। सभी के जो अ, शरीर है वो क्या हो जाता है दोस्तों, छिल जाते हैं। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि जो शरीर कहाँ पे छिले थे, शरीर कुरुक्षेत्र के अंदर छिले थे। तो इसलिए छिलछिला जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कुरुक्षेत्र में हो जाता है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी रोहतक। इसका जो राइट आंसर बनता है दो ऑप्शन सी बनता है दोस्तों। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है दोस्तों। और बोर सैदान बोलते हैं दोस्तों इसको, इस जगह को बोर सैदान बोलते हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो मगरमच्छ जो प्रजनन केंद्र है इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई, तो वो ये आपको याद रखना है 1981 1982 के अंदर। दोनों में से कोई एक आंसर में आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी रोहतक। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन है बी बनता है, पंचकुला के अंदर गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थित है दोस्तों। और पंचकुला में आपसे स्पेसिफाई पूछे तो पिंजौर आपको याद रखना है दोस्तों, पिंजौर पंचकुला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट। हाँ जी दोस्तों, फीसेंट, फीसेंट यानी काला तितर। तो दोस्तों एग्जाम में या तो आपसे ये पूछ लेगा कि फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, या आपसे पूछेगा कि काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे हिसार दिया है, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी रोहतक। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दो वो ऑप्शन है बी बनता है दोस्तों। पंचकुला के अंदर क्या है, काला तीतर प्रजनन केंद्र है दोस्तों। और अगर आपसे स्पेसिफाई जगह पूछता है पंचकुला के अंदर तो वो मोरनी है, वो राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी रोहतक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बनता है दोस्तों, भिवानी के अंदर एक जगह है दोस्तों कैरू। तो कैरू के अंदर, कैरू भिवानी के अंदर चिंकारा प्रजनन केंद्र है दोस्तों। और चिंकारा जो है वो दोस्तों एक
क्या है, एक हिरण की प्रजाति है दोस्तों। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चिंकारा हिरण की प्रजाति है, ताकि आपको याद रहे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो अगर आपसे पूछे सिर्फ चिंकारा चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर बनता है वो बनता है कैरू भिवानी। क्या बनता है? कैरू भिवानी, जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र, तो अब ये क्वेश्चन चेंज हो चुका है। इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन है सी बनता है, रेवाड़ी झाबुआ। झाबुआ आपको याद रखना है, झाबुआ रेवाड़ी इसका राइट आंसर बन जाता है। अगर आप दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आ चुका है रेड जंगल फाउल या लाल जंगली मुर्गा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी रोहतक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है वो पंचकुला बनता है दोस्तों। और पंचकुला में अगर आपसे स्पेसिफाई जगह पूछी जाए तो वो पिंजौर इसका राइट आंसर बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रेड जंगल फाउल यानी लाल जंगली जो मुर्गा प्रजनन केंद्र है वो पिंजौर पंचकुला के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, अश्व व भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? अश्व अश्व यानी घोड़ा, अश्व घोड़ा और भैंस प्रजनन केंद्र ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी रोहतक। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन है ए यानी हिसार राइट आंसर बन जाता है। हिसार के अंदर ही अश्व व भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भिवानी में मिनी चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1984। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाता है 1982 के अंदर। दोस्तों याद रखना है, भिवानी में चिड़ियाघर की स्थापना होती है। और भिवानी के साथ साथ दोस्तों रोहतक भी आपको याद रखना है। और रोहतक आपको याद रखना है, रोहतक में जो स्थापना होती है वो 1986 में होती है। और एक और है हमारा चिड़ियाघर, वो पीपली है। और पीपली के अंदर जो स्थापना होती है 1982 में। तो इतना आपको याद रखना है दोस्तों। पीपली और भिवानी दोनों एक साथ बने थे 1982 के अंदर, जबकि रोहतक वाला 1986 में बना था। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर हरियाणा का, तो रोहतक हो जाता है। और एरिया की बात करें तो ये 44 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों, रोहतक वाला। भिवानी की बात करें तो ये सिर्फ 7 एकड़ में है। और रोहतक सॉरी, अगर पीपली पीपली कहाँ पे दोस्तों? कुरुक्षेत्र। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र। पीपली कुरुक्षेत्र की बात करें तो ये सिर्फ 27 एकड़ में फैला है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये आ चुका है पीपली मिनी चिड़ियाघर की स्थापना। पीपली यानी कहाँ? कुरुक्षेत्र वाला, ये याद रखना है आपको। तो इसकी भी जो स्थापना है 1982 के अंदर होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रोहतक में मिनी चिड़ियाघर की स्थापना कब होती है? तो ये 1986 में होती है और ये 44 एकड़ में फैला है। और हरियाणा का सबसे बड़ा क्या है? चिड़ियाघर है ये दोस्तों। रोहतक में मिनी नहीं है, ये मिनी नहीं है, ये बड़ा चिड़ियाघर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में कितने पर्यावरण न्यायालय हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए बनता है दोस्तों। हरियाणा के अंदर सिर्फ दो ही क्या है? पर्यावरण न्यायालय हैं दोस्तों। और अगर आपसे पूछे ये कहाँ कहाँ पे है, एक हमारा फरीदाबाद के अंदर, एक हमारा फरीदाबाद के अंदर और दूसरा कुरुक्षेत्र के अंदर। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, हरियाणा में दो पर्यावरण न्यायालय हैं, एक फरीदाबाद में, एक कुरुक्षेत्र में है। तथा विशेष अदालत कैंप यानी जब जरूरत पड़ती है तब करनाल में 1988 से लगाया
जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि करनाल के अंदर विशेष अदालत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है। इसका जो आंसर है दोस्तों, ये आपको कमेंट करना है। और दोस्तों, आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे और बड़े भाई और बहनों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।